ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही दूसरा पार्ट होने वाला है और हमने वहाँ पे ये जाना था कि हम अपने करियर को कैसे चूज़ करें, पैसे को या पैशन को। हमने कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करा जिसके थ्रू कोई भी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाएगा कि उसके लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में। क्या हम खुद को रीइन्वेंट कर सकते हैं क्या? मतलब अगर आपने किसी भी सिचुएशन में अपने पैशन को फॉलो नहीं किया तो क्या हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद खुद को बदल के अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं क्या वापस से? और ये भी जानेंगे कि जो लोग खुद को बदल पाते हैं, रीइन्वेंट कर पाते हैं, क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर होता है? अब ये समझने के लिए हम एक स्टोरी से इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो ये स्टोरी है ईयर 1965 की। दिस वन गाय नेम टॉम, उसने इंग्लिश में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड जस्ट उसके बाद ही टॉम ने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब शुरू कर दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वहाँ पे टॉम ने 7 इयर्स तक काम करा और उसके बाद उसे एक नया अपॉर्चुनिटी मिला। अब वो प्रॉपर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे फिर से काम करना शुरू किया और वहाँ भी उसने लगभग 8 साल तक काम किया। नाउ इन ईयर 1980 उसने एक छोटी सी इंश्योरेंस एजेंसी खरीदने का डिसीजन लिया, क्योंकि अब तक टॉम को इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका था और आइडियली इसके लिए यही ऑप्शन बन रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो कोई ऐसा काम करना चाहने लगा जो जेन्युइनली उसे एक्साइट करे, उसे अपनी ज़िंदगी में वो काम करके सुकून मिले। वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था, वो एक नॉवेल लिखना चाहता था, मगर फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से उसे जॉब शुरू करना पड़ा था अपने अर्ली डेज में। अब टॉम ने इस बारे में बहुत सोचा समझा और फाइनली वो अपने फ्री टाइम में लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपने वर्क डेज से भी टाइम निकालना शुरू किया ताकि उसको लिखने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। उसे जब भी टाइम मिलता था वो अपने नॉवेल पे काम कर रहा होता था। नाउ इन ईयर 1984 इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक काम करने के बाद टॉम क्लेंजी ने फाइनली अपना पहला बुक द हॉन्ट फॉर द रेड अक्टूबर पब्लिश किया। टॉम क्लेंजी अपने उस नॉवेल के 5000 कॉपीज सेल आउट होने की उम्मीद कर रहे थे, बट डेकेड एंड होने तक उनकी 2 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। तो बेसिकली इस स्टोरी से निकल कर क्या आता है कि अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। टॉम अपने एरा के सबसे फेमस राइटर में से एक थे। उन्होंने 17 नॉवेल्स लिखे जो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा नंबर 1 बेस्ट सेलर्स अनाउंस किया गया। टोटल उनके 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी। द हॉन्ट फॉर रेड अक्टूबर, पैट्रियट गेम्स एंड द सम ऑफ ऑल फियर्स, इन बुक्स पे मूवीज़ बन चुकी है, वीडियो गेम्स बन चुकी है। बट फिर भी इन सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी जो चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगी वो है क्लेंजी की खुद को चेंज करने की, रीइन्वेंट करने की, खुद को बदलने की विल पावर, इच्छा शक्ति। टॉम क्लेंजी के अचीवमेंट को देखकर यह कहना आसान है कि उनकी किस्मत में ही सक्सेस पाना लिखा था। 100 मिलियंस बुक बिक गई, ज़रूर वो एक राइटर बनने के लिए ही पैदा हुए हों। आप जब भी उनके 15 इयर्स के करियर के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो तो आपको कहीं से भी उनमें राइटर नहीं दिखेगा। और फिर यहीं पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वो क्या चीज़ है जो क्लेंजी के लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस ला दिया? क्या वो उनके IQ लेवल थे या उनके अपने पैशन, अपने ड्रीम को चूज़ करके उस पर काम करने की विल पावर थी? देखो, दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ अलग करने का, खुद को रीइन्वेंट करने का, अपने पुराने पैशन, अपने ड्रीम को पूरा करने को कभी चूज़ ही नहीं कर पाए। फिर से कुछ नया ट्राई करने का हिम्मत तक नहीं है उनमें। बेसिकली कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद फिर से शुरुआत से शुरू नहीं करना चाहता, स्टूपिड फील नहीं करना चाहता। लेकिन आप ज़रा सोचो, आपका वो पैशन, आपका वो ड्रीम जो आपने बचपन से देखा था, भले ही उस वक्त आप वो पूरा नहीं कर पाए आपके ज़िंदगी के XYZ सिचुएशन के वजह से, मगर आज भी आप जिंदा हो, आज भी आपके अंदर वो सपने हैं, वो टैलेंट है। बस कुछ नहीं है तो वो है करेज, अपने आप को रीइन्वेंट करने का विल पावर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है उसे पूरा करना। अपने सपने, अपने पैशन को पूरा किए बगैर, उसके लिए कोशिश किए बगैर आप मरते हो तो यकीन मानो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। टॉम कहते हैं कि आप ठीक उसी तरह लिखना सीखते हो
जैसे आप गोल्फ खेलना सीखते हो, आप वो काम करना शुरू करो और तब तक करो जब तक आपको उसमें परफेक्शन नहीं लगता। बहुत से लोग सोचते हैं आपके साथ कुछ स्पेशल हुआ है या भगवान का वरदान था, तभी आपने अपने आप को चेंज किया, रीइन्वेंट किया और अपने सक्सेस को पाया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी अचीवमेंट है वो हार्डवर्क का रिजल्ट है। जो भी लोग अपने खुद को रीइन्वेंट करके अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को पूरा करते हैं, उनके साथ कुछ भी स्पेशल नहीं होता। ये काम उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना आप अपने लिए समझते हो, मगर फिर भी वो कर पाते हैं। अपने पैशन, अपने सपने को मरने से पहले जी पाते हैं, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं उस चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए। अपने आप को बदलते हैं, अपने पैशन के लिए नए स्किल्स डेवलप करते हैं। वो अपने पैशन को जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके प्लान्स करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल टॉम क्लेंसी की तरह। इट्स नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योर सेल्फ। सी यू अगैन।